अनुभव से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। 2006 की बात होगी। मेरे एक अच्छे दोस्त की शादी तय हुई। मैं और मेरा दोस्त मोहन, जो रूम पार्टनर भी था, हम दोनों मुंबई से खंडवा के पास एक गांव शादी में गए। छुट्टियों की कुछ ऐसी समस्या हुई कि हम बारात में नहीं जा पाए। खंडवा में ही दोस्त से मिलकर आ गए। हम मुंबई के लिए ट्रेन में बैठे। दूसरे दिन सुबह बारात रवाना हुई। इंदौर के पास एक जगह है महू, जो सेना की बड़ी छावनी के लिए मशहूर है। बारात उधर जानी थी। बारात पहुंची। बारातों में जैसे हमेशा होता है, गांव के कुछ लोगों ने बदतमीजी शुरू कर दी। बारातों में उत्पात मचाने वाले लोग अधिकतर ऐसे होते हैं जो शादी के बाद कभी जोड़े के घर भी नहीं आते। उनको शादी में सिर्फ मजे लेने होते हैं। दूल्हे को भी भड़काया कि खराब व्यवस्था है। पंचायत सीरीज का दृश्य गजब बेइज्जती है, वाकई शादियों में होते हैं। दूल्हा भी थोड़ा गर्म दिमाग था। उसने लड़की के पापा से शिकायत की। बात बढ़ते गई, गाली गलौच, मारपीट तक आ गई। लड़की के मामा महू के थाना इंचार्ज थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उनके अंदर का सिंघम जाग गया। उन्होंने दूल्हे सहित पूरी बारात को पुलिस थाने में बैठा दिया। मेरा दोस्त रेलवे में है। उसको बोला कि अभी दहेज का केस लगाता हूँ, तेरी सरकारी नौकरी भी जाएगी। 50,000 जमा कर और बारात वापस ले जा। हम तो मुंबई आकर ऑफिस भी पहुंच गए थे। मेरे दोस्त का फोन आया कि मदद की जरूरत है। उसने कहा कि तेरे पापा को महू भेज, वो समझाएं तो शायद मान जाएं। मैंने कहा कि भाई पैसे की मदद कर सकता हूँ, पापा को बोलूंगा तो उल्टा मुझे सुनाएंगे। खैर, हाथ पैर जोड़कर उन लोगों ने आपस में ही मामला सुलझाया। फिर शादी हुई। मुंबई में हम दोनों दोस्त शाम को घर पर मिले तो लंबी चर्चा हुई। उस समय मोहन अपनी बातचीत की कला को लेकर अति आत्मविश्वासी था। वो बड़ी बड़ी फेंकने लगा कि हम लोग होते तो बात इतनी कभी नहीं बढ़ती, मैं सबको समझा देता। मैं इस बात से खुश था कि हम बच गए, नहीं तो जिंदगी में पहली बार पुलिस के चक्कर में पड़ जाते। इस तरह के विवादों में किसी को समझाना आसान नहीं होता। विडंबना रही कि बाद में मोहन की खुद की सगाई कुछ विवादों के चलते टूट गई। फिर दूसरी लड़की से शादी हुई। अब अनुभव से वो भी मानता है कि उस दिन हम कुछ नहीं कर पाते।